नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना शादी प्रमाण पत्र झारखंड का, जिसे हम विवाह प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट भी हम बोलते हैं, तो आप अपना विवाह प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हो झारखंड का। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो प्ले स्टोर नाम की ऐप में आपको एक ऐप मिलेगी, जिस ऐप का नाम होगा उमंग। दोस्तों उमंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप की गई ऐप है। तो जस्ट मैं यहाँ पे उमंग टाइप कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो उमंग में ऐप ऊपर ही आ गई। देख सकते हो दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप की गई ऐप है। और दोस्तों इस भी ऐप के माध्यम से आप अपना विवाह प्रमाण पत्र झारखंड का या किसी भी स्टेट का ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और अपना शादी प्रमाण पत्र बनाने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरे में पहले से डाउनलोड है, तो जस्ट मैं इसे ओपन कर देता हूँ उमंग ऐप को। और उमंग ऐप को जैसे मैं ओपन करूँगा दोस्तों, इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले इस ऐप में तो आपको साइन अप कर लेना होगा फ़ोन नंबर के माध्यम से। तो साइन अप वगैरह करना आता होगा तो जैसे आप लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखो सर्चिंग बार का ऑप्शन आ जाएगा आपको। यहाँ पे सर्चिंग बार के ऑप्शन में यहाँ पे सर्च करना है झारखंड। ठीक है, झारखंड सर्च करना है। और झारखंड सर्च करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं झारखंड सर्च करूँगा, यहाँ पे सर्विस प्लस झारखंड का ऑप्शन आ जाएगा। सर्विस प्लस झारखंड में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो दो चीज़ का आ रहा है। सबसे पहले तो इसमें सर्विस प्लस झारखंड में सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनानी होती है। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। फर्स्टली आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, एक मजबूत पासवर्ड डालना है। और पासवर्ड का टाइप कुछ इस तरह से होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पे दैट इज़ लिखा हुआ है, इस तरह से आपको पासवर्ड सेट करना है। अगर आप पासवर्ड अपना फ़ोन नंबर डाल देते हो तो वो पासवर्ड नहीं लेगा। ठीक है, इस तरह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको डालनी होगी और अपना स्टेट चूज़ करना होगा और कैप्चर डाल के यहाँ पे नीचे सबमिट कर देना होगा। इतना करने के बाद दोस्तों आपका सर्विस प्लस झारखंड में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मैसेज में आ जाएगा और मैसेज में आने के बाद आपको अप्लाई सर्विसेज पे क्लिक कर देना होगा। अप्लाई सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पे लोडिंग लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड मिला होगा वो आपको यहाँ फिल कर देना है। कैप्चर डालने के बाद लॉगिन कर देना है। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ अपना फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह सारा कुछ सेट कर लिया है। अब मैं लॉगिन पे यहाँ पे आपके सामने मैं क्लिक कर रहा हूँ और देख सकते हो मेरा यहाँ पे इंस्टेंटली लॉगिन भी हो गया। और यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विसेज मिल गए हैं। अगर आपको EWS सर्टिफिकेट बनाना है SDO या DC से तो आपको ये क्लिक करना होगा। अगर EWS बनाना है सिर्फ जनरली तो ये क्लिक करना होगा। इसी में आपको देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस ऑफ मैरिज। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो आपको इस पे नहीं, लाइसेंस ऑफ मैरिज पे नहीं, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे आपको इस तरह से आपको क्लिक करना होगा। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो फॉर्म होगा वो ओपन हो जाएगा। और दोस्तों फॉर्म ओपन होने के बाद आपको सारे एड्रेस, एप्लीकेंट डिटेल्स वगैरह सारा डालना है। सबसे पहले नाम, आपका पता, घर का पता, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी क्या है या जीमेल। ठीक है, नेम ऑफ हस्बैंड, यहाँ पे तो वाइफ का नाम होगा जिनका भी होगा। ठीक है, महिला का नाम होगा। उनके बाद हस्बैंड की जानकारी देना होगा। उसके बाद नेम ऑफ, आपके पति का नाम क्या है, पति के पिता का नाम क्या है, ये सब सारा आपको फिल कर देना है। आप हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी भाषा में, मतलब किसी में भी टाइप कर सकते हैं। पति की जन्म तिथि क्या है, नेशनलिटी क्या है, बीपीएल में नाम है कि नहीं, कौन से धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, हिंदू धर्म है तो हिंदू सेलेक्ट कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी धर्म होगा। उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। एड्रेस डाल देना है, कंट्री नेम डाल देना है। उसके बाद वाइफ का डिटेल्स वगैरह जो भी है फिल कर देना है अपना। ठीक है, या फिर ईमेल आईडी उनका भी सारा कुछ, एड्रेस वगैरह सारा कुछ। ठीक है, डेट ऑफ मैरिज कब हुआ है, प्लेस ऑफ मैरिज, विवाह का स्थान क्या है, पता क्या है, आपका देश क्या है, सारा कुछ डालने के बाद किस स्थान से विवाह निबंध प्रमाण पत्र लेना है, कहाँ से लेना है, पत्नी के पता से या पति के पता या विवाह स्थान का पता, मतलब आपको जब ये प्रमाण पत्र बन जाएगा तो कहाँ से लेना है। तो देख सकते हो फ्रॉम वेयर यू वांट टू मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कहाँ से आप बनाना चाहते हो, किस स्थान से विवाह निबंध प्रमाण पत्र लेना है, कहाँ से लेना चाहते हो। तो जो भी एड्रेस डालना होगा वो डाल दीजिएगा। ठीक है, एड्रेस यहाँ पे जो भी आपके पति के पता से लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। विटनेस नेम क्या है, गवाह का विवरण डालना है। दूसरा में गवाह का विवरण सारा कुछ, तीसरा गवाह तक डालने के बाद हस्बैंड फोटो का, वाइफ फोटो और कपल फोटो, दोनों का मतलब पति और पत्नी के साथ जोड़े में एक फोटो। ठीक है,
शादी का फोटो 2-3 डाल देना है। गवाह का तीनों जो गवाह होंगे वो तीनों गवाह का फोटो डाल देना है और पत्नी के हस्ताक्षर करवा लेना है पत्नी से, और पति का हस्ताक्षर भी करवा लेना है, और पहले गवाह का भी हस्ताक्षर और दूसरे गवाह का भी हस्ताक्षर करवाना है। और मतलब सारा चीज़ हस्ताक्षर वगैरह कराने के बाद, साइन वगैरह कराने के बाद यहाँ पे तीनों सब चीज़ फाइल आपको, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ा और डिटेल से। पहले तो आपको पति का फोटो डालना है, ठीक है। फोटो यहाँ चूज फाइल करके अपना जो भी फोटो होगा यहाँ से आप अपलोड कर लीजिएगा। मान लीजिएगा ये है कपल का, मान लीजिए एग्जांपल फॉर मैं दिखा देता हूँ, जैसे कपल फोटो है तो कपल फोटो में यहाँ पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे देखो दोस्तों एक कपल का फोटो आ रहा है। तो फोटो 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों फोटो मतलब कम साइज करने के लिए आप कोई भी इमेज रिड्यूस ऐप का ऐप यूज़ कर लीजिएगा, इमेज रिड्यूसर का। फोटो 100 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और सारा फोटो मतलब अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, फोटो सारा कुछ अपलोड करने के बाद देख सकते हो जैसे पहले गवाह का भी फोटो डालना होगा, शादी का फोटो 2 फोटो डालना होगा, ठीक है। शादी का फोटो 1, शादी का फोटो 2, और जोड़े का फोटो, दोनों पति पत्नी के साथ वाली फोटो को जोड़े का फोटो कहते हैं। उसके बाद गवाह का फोटो, तीसरा गवाह का भी सभी का फोटो मतलब ये पिक्चर डालना होगा। फिर हस्ताक्षर साइन किया हुआ एक फोटो डाल दीजिएगा, किसी भी व्हाइट पेज में आप साइन कर लीजिएगा और वो डाल दीजिएगा। सारा जान लीजिएगा 100 KB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे जस्ट आपको सारे पक्ष वगैरह डिक्लेरेशन करने के बाद यहाँ पे किस सर्टिफिकेट अप्लाई ऑफिसेस में अपने आप ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 936851 ये वर्ड वेरिफिकेशन है, ये यहाँ पे आकर के यहाँ पे नीचे देखो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे, आपका जो शादी प्रमाण विवाह प्रमाण पत्र है वो आपका अपलोड हो जाएगा सारा फोटो के साथ। थोड़ा सा समय लेगा अपलोड होने में, सबमिट लेने में समय लेगा। क्यों लेगा समय? क्योंकि सारा कुछ जब आप डिटेल्स डालोगे, ये सब फोटो वोटो 100 KB का मतलब जितने भी इतने सारे फोटो डालोगे तो अपलोड होने में समय लेगा। और जब जैसे सबमिट होगा उसके बाद आपको एक रेसिप्ट मिल जाएगा। ये अप्लाई सर्विसेज में आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये जब ये सारे चीज़ भरोगे ना, ऊपर के सारे डिटेल्स सारा कुछ, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद से खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद ले लेगा, ठीक है। आपको इस अप्लाई ऑफ टू द ऑफिसेस में आपको यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है, ये आपको कुछ भरना नहीं है, इसको खाली छोड़ देना है। ये खाली नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये जो कैप्चा कोड है ये यहाँ पे डाल दीजिएगा और लास्ट में यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका शादी विवाह प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। और दोस्तों सबमिट होने के बाद विवाह निबंध हेतु आवेदन पत्र जो है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। उसके बाद 21 दिन के भीतर ही भीतर आपका जो विवाह प्रमाण पत्र है वो बन के तैयार हो जाएगा। और आप इसे डिजी लॉकर ऐप या कहीं से भी ऐसे आप डाउनलोड तो खुद से ऑनलाइन कर भी सकते हो। और दोस्तों जहाँ पे आपने यहाँ पे एड्रेस दिया था आपके जहाँ पे मतलब दोस्तों यहाँ पे देखो नीचे आपने एक एड्रेस दिया था कि कहाँ से लेना है, मतलब विवाह प्रमाण पत्र कहाँ से लेना है, तो यहाँ पे आपके घर में आपको विवाह प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। और या आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो जरूर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों कोई भी दिक्कत हो, अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझसे भी बोल सकते हो दोस्तों, मैं अप्लाई करने में आपकी हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना है यार। और दोस्तों थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।